साहित्य अकादमी ने साल 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव साहब हैं। श्रीनिवास जी, पहले पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने नामों की घोषणा करी। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इन नामों की चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, साहित्य अकादमी का पुरस्कार की जो चयन है एक 4 टायर प्रोसेस है, मतलब 4 लेयर में किया जाता है। पहला 2 एक्सपर्ट या लेखक या एक्सपर्ट हो, स्कॉलर हो, उनसे पिछले 5 साल में कौन सी उत्कृष्ट किताब हैं, मतलब वो प्ले भी हो सकता है, नॉवेल भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी भी हो सकता है, कविता संकलन भी हो सकता है, इवन क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, एसेस हो सकता है, इवन बायोग्राफी भी हो सकती है। उन लोगों का किताब मंगवा लेते हैं, एक लिस्ट मंगवा लेते हैं 2 एक्सपर्ट से। उस लिस्ट को हम लोग हमारी हर भाषा में 10-10 एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहते हैं हर भाषा का। जैसे मतलब 24 भारतीय भाषाओं में अकादमी काम करती है। उन लोगों को उस ग्राउंड लिस्ट में जो नाम आए वो लिस्ट पूरा भेजा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आप 2-2 नाम रिकमेंड करिए, आपका हिसाब से कौन सी अच्छी किताब है। ज़रूरत नहीं कि ग्राउंड लिस्ट से ले, वो अपना हिसाब से भी रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि 2 एक्सपर्ट्स का कभी कभी हो सकता है वो लोग बनाते समय एक आध किताब छूट गए होंगे। वो एडवाइजरी बोर्ड के लिए एक प्रोविज़न है कि वो अपना तरफ से भी जोड़े। फिर एडवाइजरी बोर्ड 10 लोग 2-2 किताब के हिसाब से 20 किताब जो रिकमेंड करके आती हैं, उस किताब के लिस्ट को फिर हम हर साल, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड जो है हमारे वेबसाइट में सब जगह उपलब्ध है, सो एक कैनवासिंग की प्रोविज़न हो सकती है। इसलिए उसके बाद और एक लेयर है कॉन्फिडेंशियल लेयर, थर्ड स्टेज कहा जाता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी पैनल स्टेज। वो 10 एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है जो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर नहीं है, जो ग्राउंड लिस्ट में नहीं है, जो अकाडमी से अंदर मेंबर नहीं है, ऐसा लोगों को भेजा जाता है, 10 लोगों को हर भाषा में। बोले ये हमारे एडवाइजरी बोर्ड ने रिकमेंड किया है, लेकिन आपका हिसाब से 2-2 किताब रिकमेंड करिए, चाहे इसमें से लो या अपना तरफ से जोड़े। फिर ये थर्ड स्टेज में और फिल्टरिंग होके वापस 20 किताब का आ जाए। अगर कोई किताब बहुत ही चर्चित है, हो सकता है 10 आदमी में से 3 आदमी वही किताब रिकमेंड करें, और डेमोक्रेटिक वे में कॉन्फ्रेंशियल मंगवाता है। तो इसलिए वो 20 किताब का प्रोविज़न का जगह में कभी कभी 11 किताब भी आती है, कभी कभी 13 भी होता है, क्योंकि एक ही किताब को 4-4 लोग भी रिकमेंड किया जाता है। उस वक्त जो किताब वो प्रिलिमिनरी पैनल जो फाइनल आए हैं, प्रिलिमिनरी पैनल में जो फाइनल आता है वो फाइनल जूरी को पहुंच जाती है। 3 मेंबर की जूरी होता है, वो 3 मेंबर जूरी भी हर साल बदलते हैं, वो भी कॉन्फिडेंशियल है। और वो 3 जूरी को ये 11 किताब या 15 किताब या 20 किताब जो फाइनल में आए, उनकी 5 सेट हम खरीद के मार्केट से, लेखक को और किसी को बोलते नहीं, कॉन्फिडेंशियली बाहर से खरीदते हैं वो किताबों को। ये 3 जूरी मेंबर्स को और हमारी एक लैंग्वेज कन्वीनर है, उनको भेजा जाता है 1-2 महीना 3 महीना पहला। उनको ये कहते हैं कि हम आप ये पूरा किताबों को पढ़िए और अपने कुछ नोट्स के साथ जब जूरी मीटिंग बुलाया जाता है उस दिन आ जाए। और जूरी मीटिंग में तीनों जूरी मिलके डिबेट करके उसके ऊपर एक यूनानिमस डिसीजन, या कभी कभी 3 मेंबर में से एक सहमत नहीं होता है, तब उसको हम लोग 2 मेंबर एक बुक के लिए हो गया तो उसको मेजॉरिटी डिसीजन कहा जाता है। अगर तीनों मेंबर 3 अलग अलग किताब के लिए होता है, उस साल उस भाषा में कोई किताब के लिए पुरस्कार नहीं होती है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, जैसे अंग्रेजी भाषा में भी हुआ है, तीनों मेंबर 3 अलग अलग पुस्तक के लिए डिबेट करते हैं, मतलब उनका हिसाब से वो किताब उत्कृष्ट है, तीनों सहमत नहीं होते, फिर तब उस साल उस कोई डिसीजन मेजॉरिटी नहीं, यूनानिमस नहीं, इसलिए उस साल उनको पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इस तरह से एक डेमोक्रेटिक वे में पूरे साल भर का प्रक्रिया है। और ये पूरे 24 भाषाओं की पुरस्कार, ये 24 लेखकों को चयन करने के लिए 625 लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये 2 से 3 मिनट में आपने पूरी प्रक्रिया बता दी। हाँ जी। जितना आसान बता रहे उतना हाँ आसान जी। होगा नहीं। हाँ तो जी। चयन प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं? चुनौती यही है कि क्योंकि हम लोग जिस जिस तरह से डिटेल्स उनसे मांगते हैं लेखकों का, मतलब जो एक्सपर्ट्स से, एक्सपर्ट्स तो नाम लिख देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो किताब उस पीरियड के अंदर पब्लिश हुआ है कि नहीं, उसको एक चेक करना पड़ता है हम लोगों को। क्योंकि अब 2024 की पुरस्कार के लिए 2024 और 2023 में छपा हुआ किताब को एलिजिबिलिटी नहीं है। मतलब 2 साल हम लोग छोड़ देते हैं हर साल। 2024 का अवार्ड मतलब 24 में कभी भी छप जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाती है। और 23 इसलिए छोड़ते हैं कि उस पुस्तक की प्रचार प्रसार होए मार्केट में, मार्केट मतलब लिटरेरी सर्किल के अंदर, उसका बुक रिव्यू आए, कोई टीवी में रेडियो में उसके बारे में चर्चित रहे उस किताब, उसके लिए 1 साल उनके लिए छोड़ा जाता है। फिर 2022 से लेके 2018 तक, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, उस 5 साल के अंदर छपा हुआ किताब भी 2024 के लिए एलिजिबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है
ये किताब कुछ 10 साल पहले छप गया होगा, उनको फिर 2019 में फिर छपेंगे। उस वक्त पब्लिशर ये करते हैं कि सेकंड एडिशन करके नहीं लिखते हैं, रीप्रिंट करके नहीं लिखते हैं, उस वक्त ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस चीज़ों को हम लोग अलग अलग चैनल से चेकिंग करते हैं कि फाइनल में बुक्स जूरी का सामने रखने के पहले ये पहली एडिशन है ना, ये एक चेक करना पड़ता है। और उसी तरह ये सिर्फ भारतीय लोगों को ही ये पुरस्कार है, इंडियन सिटीजन को। बहुत अंग्रेजी में हमें बहुत बार चुनौती होती है, कुछ लेखक हमारे इंडियन राइटर्स ही है लेकिन उनका सिटीजनशिप अमेरिका में या लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ हो जाती है। ये नहीं, और भी भाषाओं में, पंजाबी में भी है, उर्दू में भी है, वो भी एक सिटीजनशिप का भी चेक करना पड़ता है। ये चेक करते समय हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है, किसी को कहने से फिर लीकेज हो जाती है उसके बारे में। ये सब थोड़ा सा चुनौती है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रॉब्लम्स है, ऐसी कोई ये नहीं, हम लोग को अभी चल जाती है सब। ये तो हो गई साहित्य अकादमी की चुनौती जो आपने बताया, समझाया प्रक्रिया कैसी है। एक चुनौती है आज के युवाओं की कि रील वर्सेस किताबें, किताब प्रिंट वर्सेस डिजिटल। उसके लिए साहित्य अकादमी को क्या लगता है, क्या पहल करनी चाहिए या क्या कर रहे हैं? हाँ जी, आपने सही पूछा, लेकिन बात यह है कि अभी डिजिटल वर्जन को अभी नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल तो फिजिकल बुक का ही कंसिडर किया जा रहा है। जैसा कि युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल युग में है, लेकिन भारत में इतना अभी नहीं आया। ये भी हमको मानना चाहिए। ठीक है, हम लोग डिजिटल की ओर जा रहे हैं और युवा पीढ़ी ज़्यादा डिजिटल में पढ़ने के लिए पसंद कर रही है, वो भी एक पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में इसको भी हम लोग एड्रेस करके कुछ रूल्स में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है, इसकी कोई बहुत सारे कृतियाँ हैं, वो डिजिटल वर्जन ही आएगा समझिए, जब फिजिकल नहीं है फिर तब उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा ऐसा कुछ। लेकिन अभी का फ़िलहाल अवार्ड रूल्स में तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक डिजिटल की हम लोग को सराहना इसलिए करना चाहिए, कोई भी लेखक अपनी कविता या कोई कहानी है डिजिटल के माध्यम से लाखों लोग तक पहुंच सकता है, जो फिजिकल बुक के माध्यम से पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हम उनको सराहना भी करना चाहिए। लेकिन पुरस्कार की बात आए तो उसके लिए एक प्रक्रिया की पूरा उसका परिवर्तन करके करना पड़ेगा। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता रहे थे कि 2025 में पुरस्कारों के लिए कुछ बदलाव बता रहे थे, वो क्या बताएंगे? हाँ जी, 2025 से हम लोग इनको इतना, जो साहित्य अकादमी की 70 साल हो चुकी है, 1954 में इसकी स्थापना हुई है और 55 से लेके पुरस्कार दिया जा रहा है आज तक। ये जो मैं पहले कहा है, पुरस्कार की प्रक्रिया जो ग्राउंड लिस्ट बनाएंगे, करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कोई लेखक या पब्लिशर, प्रकाशक, लेखक या किसी की वेल विशर डायरेक्ट अप्रोच करने का चीज़ प्रोविज़न नहीं था अकादमी के अंदर। हमेशा ये प्रिलिमिनरी पैनल या एक्सपर्ट्स उन लोग जो नॉमिनेट करता है उन्हीं के अंदर से लेना पड़ता है। लेकिन 2025 से हम लोग ने इस प्रक्रिया को बदल के अभी डायरेक्ट लेखक अप्लाई कर सकता है या उनके प्रकाशक पब्लिशर अप्लाई कर सकता है या उनका वेल विशर भी अप्लाई कर सकता है उनका बिहाफ में। जैसा कि भारत सरकार में जैसा पद्मा अवार्ड का जो प्रक्रिया है, कोई भी किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, उस तरह से हम लोग 2025 से साहित्य अकादमी के सभी पुरस्कारों की, साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, ये डायरेक्ट अकादमी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया है वो तो चलते रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं जूरी तो आएगा लास्ट में, वो एक ओपन कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये नहीं कहा जाए कि मेरा नाम, उस एक्सपर्ट को कैसा पता चलेगा कि मैंने एक किताब लिखा है। एक लेखक की एक हमेशा क्वेश्चन आती है, ये बात वाकई सही है, अभी वो चीज़ नहीं रहेगी। हम लोग सभी समाचार पत्रों में और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जनवरी से हम लोग उनका एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करेंगे, फिर वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 2025 का अवार्ड हम लोग ओपन कर रहे हैं। मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।